ने 6 पॉइंट कर लिए थे, 5 स्टोरी ऑफ द स्टॉक, छठा आपका वेटेड एवरेज। अब मैं आ रहा हूं अगले मेथड पे, अब ध्यान से देखना। मैंने कहा यार अब मैं जो नाम लिख रहा हूं देखो, सुपर प्रॉफिट मेथड नाम है उसका। क्या नाम है मेरे प्यारे बच्चों? सुपर प्रॉफिट मेथड। नाम से भले ही आपको कोई ज्यादा खास नहीं लग रहा हो, बट ये बहुत ही लॉजिकल और जबरदस्त चीज है। सुनना आप ध्यान से। मैंने कहा सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? मैंने कहा द प्रॉफिट अर्न, क्या बोला मैंने? प्रॉफिट अर्नड ओवर एंड अबव, क्या बोला? ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट अर्नड इन द इंडस्ट्री। अभी समझाता हूं मैं आपको बिल्कुल क्लैरिटी से। अर्नड इन द इंडस्ट्री, मैंने कहा यार लेट्स से अपन एक एग्जांपल लेते हैं ताकि सुपर प्रॉफिट का मतलब समझो। फिर अपना वही कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। एवरेज प्रॉफिट से हम सुपर प्रॉफिट पे क्यों आए, मैंने कहा वो भी हम इसमें देखेंगे, आप चिंता ना करो। देखो मैंने कहा यार यहां पे अगर आप देखोगे तो मैं यहां पे बात कर रहा हूं प्रॉफिट अर्न्ड ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट इन द इंडस्ट्री। क्या कहता है ये, क्या मतलब है इसका, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। चलो आ जाओ। मैंने कहा यार लेट्स से आपको पता ही है, लेट्स से कि एक फूड इंडस्ट्री में राम ने एक रेस्टोरेंट खोला। तो आपको फूड इंडस्ट्री तो पता ही है। तो मैंने कहा नॉर्मली फूड इंडस्ट्री में जो रिटर्न होता है इंडस्ट्री वाइज, तो हमने कहा नॉर्मली इंडस्ट्री में 10% का रिटर्न है। कितने का रिटर्न है? 10%। अब ध्यान से सुनना कहानी मेरी। मैंने कहा राम ने बिजनेस स्टार्ट किया और उसने धंधे में जो पैसा डाला, बिजनेस में जो पैसा डलता है उसको बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। इस पे भी हम रिसर्च करेंगे, डू नॉट वरी। अभी तो कॉन्सेप्ट समझो कि दिमाग में कॉन्सेप्ट जाना चाहिए। मैंने कहा कैपिटल एम्प्लॉयड होता है कि भैया हमने धंधे में पैसा कितना डाला है। मैंने कहा यार हमने बिजनेस में 10 लाख रुपए डाले। कितना डाला? 10 लाख। और मैंने कहा हमने जब धंधा कर रहे हैं पिछले 1-2 साल से, तो हमें पता पड़ता है कि यार हम एवरेज जो प्रॉफिट अभी अर्न कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं 1,50,000। कितना अर्न कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? 1,50,000। अब ध्यान से देखना सुपर प्रॉफिट क्या होगा। मैंने कहा अगर फूड इंडस्ट्री का रिटर्न, अब इसको कंपेयर करोगे आप, किसको कंपेयर करोगे? इसको कंपेयर करोगे आप। मैंने कहा अगर नॉर्मली कोई 10 लाख रुपए डालता और बिजनेस कर रहा है इंडस्ट्री में 10 लाख रुपए डाल के, तो वो प्रॉफिट कमा रहा है 1 लाख रुपए। कितना कमा रहा है मेरे प्यारे बच्चों? 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है। मैं आपको बता दूं ये जो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है, मैं इसको नॉर्मल प्रॉफिट भी कह सकता हूं। क्या कह सकता हूं? नॉर्मल प्रॉफिट। अब ध्यान से सुनना, वापिस डेफिनेशन देखो क्या कहता है। मैंने कहा सुपर प्रॉफिट मतलब क्या होता है? ओवर एंड अबव किसके? नॉर्मल प्रॉफिट के। अब मुझे एक बात बताओ, ये राम ने धंधा खोला रेस्टोरेंट का और राम ये धंधा करके 1.5 लाख रुपए कमा रहा है। वहीं अगर इंडस्ट्री में कोई और पैसा डाल के ये बिजनेस कर रहा है तो वो इतने पैसे में 10 लाख रुपए में 10% कमाता, उसका मतलब 1 लाख। तो भैया बताओ ये राम कितना सुपर प्रॉफिट अर्न कर रहा है? सुपर प्रॉफिट अर्नड बाय राम, सुपर प्रॉफिट अर्नड बाय राम। ध्यान से देखो, सुपर प्रॉफिट अर्नड बाय राम। राम कितना सुपर प्रॉफिट अर्न कर रहा है भैया? सिंपल सी बात है, आप देखो राम कितना कमाता है एवरेज प्रॉफिट। अब हमने कहा इसमें से माइनस कर दो नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब नॉर्मली कोई आदमी कितना कमाता है, नॉर्मल प्रॉफिट क्या कर दो? माइनस कर दो। तो भैया क्लियर कट फंडा है यार। एवरेज प्रॉफिट कितना है? मैंने कहा 1.5 लाख रुपए राम का। नॉर्मली कोई कितना कमाता? 1 लाख रुपए। तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों, बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ये कितना नॉर्मल प्रॉफिट है? क्या है? कितना नॉर्मल प्रॉफिट है जो कि अर्न कर रहा है कौन? कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? राम। तो अब आपको सुपर प्रॉफिट का मतलब समझ में आ गया, दिमाग में घुस गया ये? ओके।
अब मैंने कहा गुडविल निकालेंगे हम, तो मैंने कहा गुडविल निकालेंगे, तो मैं आपको बताता हूं। तो मैंने कहा यहां ऊपर हेडिंग डाल देते हैं अपन, स्टेप्स फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल, स्टेप्स फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल यूजिंग सुपर प्रॉफिट मेथड, यूजिंग सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है गाइस, तो पहले स्टेप्स देख लेते हैं यार, क्या कहते हैं ये स्टेप्स, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। स्टेप्स क्या कहते हैं? मैंने कहा नंबर 1 स्टेप, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। क्या बोला मैंने? कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। मतलब आपको सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। यार मेरे प्यारे बच्चों, आई डोंट मीन टू इंसल्ट यू बाय एक्सप्लेनिंग यू हाउ टू कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 15 तक एवरेज ही एवरेज प्रॉफिट निकाला है, तो वो मैं सिखाऊंगा नहीं, ठीक है। ऑलरेडी जैसे हम अभी तक कैलकुलेट करते हुए आए ना यार प्यारे बच्चों, वैसे ही आप क्या करो यार, एवरेज प्रॉफिट निकाल डालो, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। सेकेंड स्टेप, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। यार कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट आपको निकालना है। मैं आपको इसका फॉर्मूला देता हूं, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू योर कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। भाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब है कि कोई और आदमी इंडस्ट्री में इतना पैसा डालता है तो एवरेज इंडस्ट्री उसको कितना रिटर्न देती है, ठीक है। तो हमने कहा, हमने डाला 10 लाख, इंडस्ट्री रिटर्न देती है 10%, तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना कमाते हैं हम? 1 लाख रुपए। मैंने कहा ये देखो, मैं आपके साथ रिसर्च भी करूंगा कि कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है, इसके लिए मैं यहाँ पे जगह छोड़ रहा हूँ, बट अभी नहीं, पहले अपन पूरा का पूरा देखते हैं और फिर कैपिटल एम्प्लॉयड पे रिसर्च करेंगे। तो मैंने अच्छी खासी जगह छोड़ी है, आप भी अच्छी खासी जगह छोड़ देना, ठीक है। मैंने कहा थर्ड स्टेप आता है, और थर्ड स्टेप है यहां पे कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। क्या है बेटा? कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब आपको कैलकुलेट करना है सुपर प्रॉफिट। यार ये सुपर प्रॉफिट आप कैसे निकालोगे? मैंने कहा बहुत ही आसान। मैंने कहा जो भी मेरा एवरेज प्रॉफिट है, उस एवरेज प्रॉफिट में से आप नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर दो। एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर दो, आपका क्या आ जाएगा? सुपर प्रॉफिट। अभी भी कुछ नहीं। अब मैंने कहा जैसे ही स्टेप 4 होगा, अब आओगे आप वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पे। किस पे आओगे बेटा? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। यार देखो सुपर प्रॉफिट में ऊपर एग्जांपल में आपको कैलकुलेट करवा के आया ही हूं, यहां पे बस मैं स्टेप लिख रहा हूं यार, ठीक है ना। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जब आप सुपर प्रॉफिट में नहीं थे, मतलब एवरेज प्रॉफिट में थे, तो आपको याद होगा आप यहां पे एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालते थे। यहां पे मैं कहता हूं सुपर प्रॉफिट से आप गुडविल निकालोगे, क्योंकि सुपर प्रॉफिट मेथड है, वो एवरेज प्रॉफिट मेथड था। तो गुडविल का वही तरीका, बट वहां पे प्रॉफिट था एवरेज, यहां पे प्रॉफिट है हमारा कौन सा? सुपर प्रॉफिट। तो यहां पे लिखा नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। तो सुपर प्रॉफिट कितना है वो क्वेश्चन में देखेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ परचेज ईयर्स से। इफ इन द क्वेश्चन नंबर ऑफ परचेज ईयर्स आर नॉट गिवन, वी विल अज्यूम द नंबर ऑफ परचेज ईयर्स टू बी 1। तो गाइस क्या यहां तक हो गया? बिल्कुल हो गया जी, बिल्कुल हो गया। मैंने